हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम। सुबह की सुमधुर वेला पे एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के रसानंद को लेकर के उपस्थित हूँ। आइए आज के ज्ञान को लेते हैं। वैदिक ज्ञान के विषय में बात चल रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता जो सिर्फ विषयक चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, जो अध्यात्म की तरफ जिनका बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, जिनका अध्यात्म में कोई ज्ञान नहीं होता, वो लोग दोषपूर्ण ज्ञान को ही सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं। इससे पहले प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। जो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदान किया गया था। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात भगवान प्रकृति के नियमों के वशीभूत नहीं है। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। भगवान जो है वो ब्रह्मा जी को भी सृजन करने वाले हैं। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। अर्थात इस अखंड ब्रह्मांड में किसी भी छोटी से छोटी और किसी भी बड़ी से बड़ी चीज का सृष्टा या अधिकारी सिर्फ और सिर्फ भगवान है। सिर्फ इस मनुष्य को उसको स्वीकार करना चाहिए जो भगवान ने उसको अपने निर्वहन के लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी हुई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तो, मैं आपके वचन के अनुसार ही कर्म करूंगा। अर्थात आप जो कुछ भी कर्म करते हैं वो इस शरीर के हिसाब से मत कीजिए। इस शरीर के अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत है। कर्म वो कीजिए जो इस आत्मा के लिए सही है, भगवान के लिए जो सही है। ईश्वर के सानिध्य में रह करके ईश्वर के वचनानुसार, ईश्वर के आदेशानुसार जो कर्म हम करते हैं वही हमारे लिए सही कर्म होता है। और इसके विपरीत हम जो इस शरीर के भावना में ग्रसित होकर के, मोह में, इंद्रियों के वशीभूत होकर के जो भी कर्म करते हैं वो सकार्म कर्म कहलाते हैं, और इसका फल हमें इस तरह के बंधनों में जोड़ देता है कि हम जीवन मरण के चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। तो आज के अध्याय में, आज के पाठ में सिर्फ इतना ही कि हमें अपने कर्म को ईश्वर से जोड़ने की जरूरत है और इस शरीर से अलग करने की जरूरत है। अगर इस शरीर के मोह से ग्रसित होकर के हम कर्म करेंगे तो हमारा सही कर्म नहीं होगा। और एक बहुत बड़ी बात, इस समय जो हमारे पास समय है, इस समय को आप दीजिए अपने आत्मावलोकन में। अगर आपने इस समय का सही उपयोग अपने आत्मावलोकन में नहीं किया तो आने वाला जो समय है वो भी आप
नष्ट करते चले जाएंगे, जैसे अभी तक के जीवन में आप अपने समय को नष्ट करते आए हैं। क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, और इस तरह का समय शायद भगवान ने बहुत भाग्य से हमें दिया है कि हमारे पास समय है कि सब पूरा फोकस हम अपने अंतरात्मा पर कर सकते हैं, अपने जीवन के सही उद्देश्य को निकालने में कर सकते हैं, और अपने जीवन के कर्मों को सुधारने में, अपने जीवन के संबंधों को सुधारने में कर सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, भोग विलास में, अपना समय बर्बाद करने में, निद्रा में, आलस्य में, और लोभ की वस्तुओं को कैसे हाय हाय करने में, कैसे भी उनको मिल जाए, इसमें अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। अब ये समय है जो अपने समय का सदुपयोग करके अपने जीवन के परम उद्देश्यों को और परम मूल्यों को समझा जाए। आपके जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, भौतिक जीवन से भी जुड़ा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उतना ही जितना जरूरत हो, उससे ज्यादा नहीं। और जीवन के सही मूल्यों के, ईश्वर के प्रति सानिध्य कैसे आपको प्राप्त हो, अगर उस पर कार्य किया जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को सादर प्रणाम।